हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। थोड़ी व्यस्तता के चलते 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 8 का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बच्चों को अभी सॉफ्टवेयर ही क्लियर नहीं है कि सॉफ्टवेयर ही क्या होता है। तो मैंने उसको ब्रेक करके अब मैंने क्लास 5th से पहले सॉफ्टवेयर उठाया है। अभी अपन पहले सॉफ्टवेयर को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर जो है वो क्या है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता। उसको क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जैसा उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। ठीक है, अब क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जिन्हें टच किया जा सकता है, जिन्हें जो दिखाई देते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, दिखाई दे रहा है कि भाई माउस इस शेप का है, या फिर आपका प्रिंटर है या मॉनिटर है। जो भी चीज दिखाई दे रही है, जो चीज जो टच करके समझा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वो दिखाई नहीं देते। कंप्यूटर के अंदर जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वही क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है, क्या जरूरत है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूजर यानी कि जैसे हम और हार्डवेयर जैसे कि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है सॉफ्टवेयर, यानी इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो कैसे, एक दूसरे से बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर में काम ही नहीं कर पाएगा। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक कोई भी हार्डवेयर बाहर से ऐसे काम नहीं कर सकता। वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही काम होता है। ठीक है, तो ये है सॉफ्टवेयर की नीड। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सिस्टम में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन ही नहीं करेगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे थे पूरा का पूरा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, ये सिस्टम पर जो भी एप्लीकेशंस रन करने हैं तो उनके लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा किसी भी सिस्टम में तो क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन रन ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले बूटिंग की प्रोसेस होती है। तो बूटिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी में लोड हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने ड्रॉ कर रखा है। इनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं कि ये विंडोज का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
बट ये कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको बताना है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है और इस वाले का नेम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम में सेकंड आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को ये क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मॉनिटर करता है, यानी उसको देखता है, एनालिसिस करेगा, हाँ, और उनको मैनेज करेगा, साथ ही उनको कॉन्फ़िगर भी करेगा। अब इसमें बहुत सारे आपके जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करेगा, जो भी सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं उनको क्या करेगा, व्यू करेगा, देखेगा और उनको मैनेज करेगा। सेकंड आते हैं आपके एंटीवायरसेस। एंटीवायरसेस क्या होते हैं, जो भी सिस्टम के अंदर वायरस है उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और बाद में रिमूव करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे कि इसमें कौन से आ जाएंगे आपके, एवीजे आ गया, और आपका नॉर्टन है ना, अवास्ट है, ये सब क्या है, एंटीवायरस है। 2-3 आप कमेंट सेक्शन में एंटीवायरसेस बताइएगा। थर्ड है आपका टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, ये क्या करेगा, टेक्स्ट को, जैसे आप मैसेज वगैरह लिख रहे हो, टेक्स्ट लिखते हो ना, उसको क्या करेगा, एडिट, यानी कि उसमें एडिट में डिलीट, कॉपी, कट, पेस्ट, तो ये सारी चीजें जो है ये सारे कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, तो टेक्स्ट एडिटर। और ये किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। फोर्थ है आपका बैकअप यूटिलिटी। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा जो है आपने डिलीट कर दिया, तो कहाँ देखते हैं हम लोग, कितना बैकअप पड़ा होगा, तो बैकअप कहाँ देखते हो, इसी सॉफ्टवेयर के में यही तो है बैकअप यूटिलिटी। तो वहां से क्या होता है, डेटा को हम फिर से उसको रिट्राइव कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर आता है आपका अनइंस्टॉलर। आपने बहुत सारे, आप क्या करते हो, जो आपके यूज के नहीं है तो आप क्या कर देते हो, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हो। तो वो अनइंस्टॉल करता कौन है, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, अनइंस्टॉलर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या कर देता है, उस सॉफ्टवेयर को वहां से रिमूव कर देता है। फिर आता है आपका इमेज व्यूवर। इमेज व्यूवर क्या करता है, इसमें आपको ये इमेज को व्यू करेगा, उसको कॉपी कर सकता है और प्रिंट करा सकता है। तो ये सारे काम किसके हैं, इमेज व्यूवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। डिस्क क्लीनअप, ये क्या करेगा, डिस्क में जो भी अनवांटेड डेटा पड़ा हुआ है उसको क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। तो ये किस में आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। फिर है आपका डिस्क स्कैनर। ये क्या करता है, इसका काम होता है, ये डिटेक्ट करता है फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को, किसकी, डिस्क की। तो ये जो डिस्क स्कैनर है ये भी कैसा सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर है आपका फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर क्या कर देता है, ये क्या करता है, फाइल को कंप्रेस कर देता है, यानी कि उसकी मेमोरी को कम कर देता है, जैसे सेंड करने में इजी हो जाता है और साथ ही मेमोरी भी कम लेता है, ठीक है। फिर है आपका डिस्क बर्निंग। जब आप क्या करते हो, सीडी और डीवीडी को आप उसमें डेटा को इंसर्ट करा रहे होते हो, तब ये डिस्क बर्निंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है। फिर है आपका टास्क मैनेजर। ये क्या करता है, जो भी सिस्टम में आपकी एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स आपके रनिंग स्टेट में हैं, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये हो गए आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते थे तो वो क्या है, किसी सिस्टम को रन कराने के लिए जरूरी है, अगर मतलब ये क्या है, बेसिक सॉफ्टवेयर है, इनका होना सिस्टम में जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको पेंटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या कर लिया, पेंटिंग का एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, वो हो गया। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। इनमें भी फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह 2 टाइप्स में बांटा गया है इनको भी। एक है आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरे हैं आपके
कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आपका ये है जनरल पर्पस। अब देखो जनरल पर्पस में क्या है, जो जनरल पर्पस से ही बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर उनको हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे क्या है, मान लो फोटो एडिटिंग किस लिए यूज होता है, फोटो की एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हो उसमें। या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हो। जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पहले से स्लाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, वही आपकी जो पेजेस हैं प्रेजेंटेशन के उनको अच्छा सुंदर या फिर आप अपने अकॉर्डिंग उनको बना सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके जैसे आपने जो प्रेजेंटेशन आप सॉफ्टवेयर है उसमें आपको जो प्रेजेंटेशन देनी है आप क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट के थ्रू पेजेस को अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, आप उसमें वर्ड को एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड प्रोसेस। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं आपके, ये सारे के सारे कैसे सॉफ्टवेयर हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सेकंड आते हैं आपके इसी में कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसी बिल्डिंग में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर काम को, मतलब ये भी पर्टिकुलर काम ही कर रहे हैं लेकिन ये क्या है, ओपन है एक तरह से। हर कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही उनके जो आपस के काम है उसके लिए तैयार किया गया। जैसे हो सकता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कोई आपका स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है तो वहां पे जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वहां पे एक एप्लीकेशन बनाया गया ताकि वहां की जो भी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आ रहे जा रहे उनके डेटा को पूरी तरीके से मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। या फिर बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे हो सकता कोई मॉल हो या कोई बड़ी शॉप हो, तो जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी वहाँ के कस्टमर्स आ रहे हैं, जो भी वहाँ का जो सामान है, तो उन सब का पूरा डेटा जो है वो वहीं का, उसी जगह का जो डेटा है इसमें फिल रहेगा। तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वहां के टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। इस तरीके से ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आगे हम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था उसे ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।